ए उम्मते मुस्लिमा, उठो, आंखें खोलो, तुम्हारे टुकड़ों पर दुश्मन जश्न मना रहा है और तुम्हें एहसास तक नहीं। वक्त आ गया है कि पर्दा फाश किया जाए इन साजिशों का जो तुम्हें कमजोर करने के लिए सदियों से रचाई जा रही हैं। याद करो वो वक्त जब इस्लाम की रोशनी अंधेरों को चीरती थी, एक गुलाम को आज़ादी मिलती थी, औरत को इज्जत और मुआशरे को इंसाफ। यही वो ताकत थी जिससे दुश्मन कांपते थे। यूरोप के मौर्रिख मानते हैं कि अगर मुसलमान एक रहते तो दुनिया पर उन्हीं का गलबा होता। और फिर साजिश शुरू हुई, हमें फिरकों में बांटा गया, कौमों में तकसीम किया गया। दुश्मन जान गया था तलवार से नहीं, सिर्फ अंदर से तोड़कर ही मुसलमानों को शिकस्त दी जा सकती है। सदियों तक एक परचम, एक खिलाफत उम्मत की ताकत और पहचान थी, मगर दुश्मनों ने साजिश की, कौम परस्ती के बीज बोए और खिलाफत को कमजोर किया। 1924 आर में जब खिलाफत का खात्मा हुआ तो उम्मत का दिल टूट गया। मुसलमान टुकड़ों में बट गए और हर रियासत अपने मफाद की गुलाम बन गई। ये सब एक आलमी मंसूबे का हिस्सा था ताकि उम्मत कभी दोबारा एक न हो सके। मुसलमान इल्म के वारिस थे, वही थे जिन्होंने दुनिया को साइंस, तिब और फलसफा दिया। मगर दुश्मनों ने जान लिया जब तक ये इल्म के मैदान में आगे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। नौआबादियाती दौर आया और सबसे पहले हमारे मदारिस और दरसगाहें निशाना बने। नई नस्ल को मगरिबी फिक्र का गुलाम बनाया गया। नतीजा ये निकला, आज मुसलमान अपनी तारीख भूल गए, अपनी पहचान खो बैठे और ज़हनी गुलामी में जकड़ लिए गए। मीडिया आज का सबसे बड़ा हथियार है और दुश्मनों ने उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। फिल्मों, ड्रामों, खबरों में इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया। नौजवानों को ये सिखाया गया कि अपनी तहजीब शर्मिंदगी है और मगरिब ही असल आज़ादी है। इस्लामी इक़दार को दकियानूसी कहा गया और गुनाह को आज़ादी का नाम दिया गया। यूं हमारे घरों के अंदर दुश्मन का हथियार उतर गया। इस्लाम ने हमें भाई भाई बनाया, मगर दुश्मन ने फिरकों का जहर घोला। सुन्नी और शिया, अरब और अजम, सबको लड़ा दिया गया। आज एक कलमा पढ़ने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इराक की जंगें, शाम की बर्बादी, यमन की खूनरेजी, ये सब इसी साजिश का नतीजा है। दुश्मन खुश है क्योंकि हम अपनी असल दुश्मन को भूलकर एक दूसरे को ही खा रहे हैं। इस्लामी मईशत अदल पर कायम थी, मगर दुश्मन ने सूदी निजाम हम पर मुसल्लत किया। आज हमारे वसाइल, हमारा तेल, हमारी गैस, सब पर दूसरों का कब्जा है। मुसलमान मुल्क कर्जों में डूबे हुए हैं और उनके हुक्मरान आलमी इदारों के सामने झुके हुए हैं। ये माशी गुलामी हमारी ताकत को जकड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। दुश्मन ने हमारे घरों के अंदर जहर घोला। मगरिबी लिबास, मौसीकी, फिल्में, सोशल मीडिया, सब कुछ आज़ादी के नाम पर बेचा गया। नौजवानों को बताया गया कि इस्लाम के उसूल पुराने हैं। फहाशी, बेहयाई और वालिदैन की नाफरमानी को तरक्की कहा गया और यूं एक नस्ल अपनी असल अक़दार भूलकर मगरिबी गुलामी को फख्र समझने लगी। दुश्मन ने हमारे मुल्कों पर बराह रास्त कब्जा नहीं किया, बल्कि ऐसे हुक्मरान मुसल्लत किए जो उनके एजेंडे के गुलाम हैं। ये हुक्मरान इस्लाम के नाम पर अवाम को धोखा देते हैं, लेकिन असल में अपने आकाओं के हुक्म पर चलते हैं। नतीजा, मुसलमानों के वसाइल मुसलमानों को नहीं बल्कि दुश्मनों को फायदा देते हैं। अवाम पस रहे हैं और हुक्मरान कुर्सी बचाने में लगे हैं। दुनिया भर में इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ना, मसाजिद पर हमले, पर्दा करने वाली खवातीन पर पाबंदियां, ये सब इस्लामोफोबिया का हिस्सा है। मगरिबी मीडिया मुसलमानों को खतरा बनाकर पेश करता है ताकि बाकी दुनिया उनसे नफरत करे। मकसद ये है कि जब भी कोई मुसलमान अपने दीन की तरफ वापस आना चाहे, दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए। इस नफरत की सियासत ने उम्मत के नौजवानों को या तो बुज़दिल बना दिया है या फिर गुस्से में ऐसे रास्ते पर डाल दिया है जो इस्लाम की असल तालीमात के खिलाफ है। इस्लाम को तोड़ने की साजिश बड़ी ज़रूर है, मगर नामुमकिन नहीं। कुरान कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो।
आज वक्त है कि मुसलमान अपनी पहचान को याद करें, अपनी तालीम, अपनी माइशत और अपनी वहदत को दोबारा जिंदा करें। दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत हमारी गफलत है। अगर हम बेदार हो जाएं तो कोई ताकत हमें नहीं तोड़ सकती। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।